हेलो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल विज्ञान सदन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनॉमियल्स के बारे में ही। एक्सरसाइज नंबर 2.2 कर रहे थे हम, तो उसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। अब एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो मैंने डिस्कस कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है जरा समझते हैं, ठीक है। अगर आपको लास्ट लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं लास्ट वीडियो के। अगर जब भी पॉसिबल हो पाएगा तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो निकालेंगे और उसमें वो जो डाउट्स हैं वो हम क्लियर कर लेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद अ गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, राइट। सो पहले हम समझ लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं कुछ चीज़ें। जैसे कि एक तो हमें सम दे रखा है और एक हमें प्रोडक्ट दे रखा है ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, राइट। सो अब सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, रिलेशनशिप्स भी उनके पढ़ चुके हैं। लेकिन वहाँ क्या होता था, वहाँ हमें इक्वेशन दी होती थी और हमें जीरोस फाइंड करने होते थे और उसी के साथ साथ रिलेशनशिप वेरीफाई करना होता था। लेकिन यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी ऑपोजिट है, थोड़ी सी डिफरेंट है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है अगर हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस गिवन है। तो चलिए देखते हैं कैसे हो पाएगा। इसको सॉल्व करने के पहली बात तो दो मेथड्स हैं। तो बेनिफिशियल ये है, जो पहले वाला बता रहा हूँ वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, तो उसमें फ़ायदा ये रहता है कि जब हम एग्ज़ाम में करते हैं तो मार्क्स ठीक मिल पाते हैं। क्योंकि सपोज़ करो 3 मार्क्स का तो कम से कम ये आएगा, अगर आएगा तो उसके हिसाब से वो थोड़ा सा लेंदी या उसका जो विड्थ है वो ठीक ठाक है। जबकि जो सेकेंड मेथड है वो बहुत शॉर्ट में हो जाता है, तो इसलिए हम उसे प्रेफर कम करते हैं। लेकिन अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आए या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आप उस तरीके को भी प्रेफर कर सकते हैं। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो फर्स्ट तरीका जो है, फर्स्ट जो मेथड है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहले पार्ट में हमें गिवन है 1/4, -1। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली। तो रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है कि जिसकी बात पहले की गई है क्वेश्चन में वो पहले दिया है और जिसकी बात बाद में की गई है वो बाद में दिया है। तो यहाँ पर पहली वैल्यू है 1/4, तो सम ऑफ जीरोस हमें दे रखा है कितना, 1/4। सेकेंड वैल्यू है -1, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है -1। क्लियर। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है वो हमें पता नहीं है, तो उसके लिए हम लेट कर लेते हैं। लेट quadratic equation is ax square plus bx plus c। ये हमने अज्यूम कर लिया कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हमें करना क्या है, यहाँ से हमें a पता चल रहा है, b पता चल रहा है, c पता चल रहा है। मतलब ये a, b और c क्या है, हमारे कोफिशिएंट्स हैं। तो ज़रा समझते हैं अब करना क्या है। अभी जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, तो इनमें ज़ीरोज़ कुछ ना कुछ होगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा एंड बीटा। लेट ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा एंड बीटा। अब समझते हैं आगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कहता है, पहला जो हमारा रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप के हिसाब से चलते हैं। सो रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप जो होता था बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, उसमें पहला होता था सम ऑफ जीरोज, और वो क्या होता था, वो होता था अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अभी जो अल्फ़ा प्लस बीटा है ये क्या है, सम ऑफ जीरोज है। मतलब 1/4 जो हमें दे रखा है वो
अल्फा प्लस बीटा ही दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4। तो 1/4 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अगर हम कंपेयर करके देखें तो ए क्या दिखाई दे रहा है 4 और माइनस बी क्या दिखाई दे रहा है 1। चलिए ठीक है, इतनी बात हमारे समझ में आ गई है कि ए 4 हो सकता है और बी हमारा -1 हो सकता है या माइनस बी हमारा 1 हो सकता है, दोनों चीज़ कह सकते हैं। लेकिन हमें अभी डिक्लेयर नहीं करना है कि ए 4 ही होगा। पहले हम चेक करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो से क्या हमें पता चल रहा है। सो सेकेंड केस है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जो क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो जो ये हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ दे रखा था, ये क्या है हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह हम -1 रख सकते हैं, तो -1 इक्वल टू सी अपॉन ए। अब देखो, जिस वैल्यू के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, सबका मालिक 1, ठीक है। सो 1 रहेगा, सबका मालिक 1 है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं कंपेयर करूँ तो a आएगा 4 जबकि c आएगा -1। अब अगर देखा जाए तो a जब मैं बता रहा हूँ 1 और यहाँ a आ रहा था 4, तो दोनों डिफरेंट चीज़ें हो गई। तो a तो सेम ही रहना चाहिए ना, ऊपर वाले के लिए भी और नीचे वाले के लिए भी, मतलब सम के लिए भी और प्रोडक्ट के लिए भी। तो इसके लिए क्या करें, हम एक काम कर सकते हैं। हम देखो 4 को 1 बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन 1 को 4 बनाना बहुत आसान है। डिफ़िकल्ट तो क्या है, हम डिवाइड प्रेफर नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई प्रेफर कर लेते हैं, मल्टीप्लाई आसान रहता है। तो अगर हम किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कराते हैं तो 4 बन सकता है। अगर मैं 1 को 4 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो 4 बन जाएगा, लेकिन 4 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा आई मीन, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई कराएंगे। -1 को 4 से और 4 को 1 से, तो -4/4 इक्वल टू क्या आ गया c अपॉन ए। अब अगर मैं कंपेयर करूँ तो a आएगा 4 और c आएगा -4। क्लियर, बिल्कुल सही है, अब समझ में भी आ रहा है, चीज़ें आसान भी हो गई है। तो अभी हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारा a है वो कंपेयर करने पर 4 आया, जो हमारा -b है वो 1 आया, तो -b इक्वल टू 1, और जो हमारा c आया वो क्या आया कंपेयर करने पर -4। तो ये माइनस का साइन है, उस साइड यूज़ कर लेंगे तो b क्या आ जाएगा -1, और c हमारा तो -4 दिखाई दे ही रहा है। तो अब ज़रा इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि हमने a की वैल्यू जो निकाली वो यहाँ से 4 आई, यहाँ से -1 आई और यहाँ से -4 आई। तो a, b और c तीनों हमारे पास फाइंड हो गए। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना कौन सी बड़ी बात। आप जितना यहाँ तक हुआ है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर स्क्रीनशॉट के बाद आगे इसको करते हैं कि फाइनल इक्वेशन हमारी क्या आएगी। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए, आई होप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। सो अब हम इन चीज़ों को रिमूव कर देते हैं। अब देखिए ज़रा, इक्वेशन हमने क्या मानी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ अगर मैं ध्यान से सोचूं तो a हमारा 4 है, b -1 है और c -4 है। हमें इन सारी वैल्यूज़ को उठा के बस इक्वेशन में पुट करना है। तो a की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो 4x² प्लस b की जगह क्या आएगा -1 इंटू x, और c की जगह कितना आएगा -4। सो इक्वेशन आ जाएगी 4x² प्लस माइनस और x इंटू 1 x ही होता है, और प्लस -4। तो यहाँ पर ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है। तो आई होप इस तरीके से हम, मतलब आई होप आपको समझ में आ गया है, और इस तरीके से हम इस इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है।
चलिए आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम इसके सेकंड मेथड की बात करेंगे। ये फर्स्ट मेथड था, अब सेकंड मेथड की बात करेंगे। सो इरेज कर देता हूं मैं। अब देखिए दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो मेथड है वो बहुत आसान सा है, ज़्यादा टफ नहीं है उसमें कुछ भी। सो मेथड नंबर 2। अब हमें गिवन था 1/4 -1। सो हमें गिवन था सम ऑफ ज़ीरोज़, जो कि हम अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं, जो कि हमारा था 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1, राइट। अब हमें यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, इसे इरेज कर दो। सो अभी हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा है और वो 1/4 है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा है जो कि -1 है। तो अब करेंगे कैसे सॉल्व। आपको अगर लास्ट क्लास का टॉपिक याद हो तो उसमें मैंने डायरेक्ट एक इक्वेशन लिखना सिखाया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो कोई बात नहीं, बस ये फॉर्मूला यूज़ करना है और हमारी इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। सो x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसे इक्वल रख दो 0 के। सो x² हमारा x² ही रहेगा, माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना आएगा 1/4। तो 1/4 इंटू एक्स, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -1 इक्वल टू 0। इसका मतलब x² माइनस 1/4x प्लस -1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब 4 आप एलसीएम ले लीजिए, तो 4 बन जा 4x², 4 से 4 कैंसिल, तो माइनस का x 1x लिख सकते हो आप, और 4 बन जा 4, सो माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब ये जो 4 है ये यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी 4x² माइनस x और -4 इक्वल टू 0। अब ये 0 इंटू 4 क्या हो गया होगा, 0 ही हो गया होगा। तो देखो वही जो इक्वेशन हमने फाइंड करी थी वो यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व होकर आ गई है। तो आप ये मेथड भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है, ये बहुत छोटा सा मेथड है, इसमें ज़्यादा अपने को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो अब लिख देते हैं कि हेंस quadratic equation is 4x² माइनस x माइनस 4। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है। तो इस तरीके से ये मेथड 2 से सॉल्व हो गया। ठीक है, अब जो दोनों मेथड है मैंने आपको समझा दी। अब आपको जैसा ठीक लगे, मतलब जैसा आपके टीचर अलाउ करे स्कूल्स वगैरह में, उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। अब ज़रा समझते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस तो कराना पॉसिबल तो है, लेकिन पहले आप ट्राई करेंगे, उसके बाद हम इन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपसे नहीं होते देन हम सॉल्व करेंगे। क्लियर। लेकिन फ़िलहाल हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो थोड़े से देखने में हमें टफ लगते हैं। सो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको पहले छाप लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे,
क्योंकि छापना जीवन में बहुत ज़रूरी है। चीटिंग नहीं करनी है, छापना है मतलब लिखना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है √2, 1/3 ये मैं इरेज कर रहा हूँ। सॉरी। सो यहाँ पर है हमारा सेकेंड पार्ट √2, 1/3। तो कुछ लोगों को रूट से बहुत दिक्कत होती है, रूट देखते ही उनके पसीने आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन बहुत आसान है, उससे भी आसान है जो हमने किया था, ठीक है। सो मैं इसे अभी मेथड नंबर 1 से सॉल्व करवाने वाला हूँ। सो गिवन है, हमें पहले गिवन लिख लो जो कि हमने लास्ट में भी लिखा था। सम ऑफ जीरो जो क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और वो कितना है √2। सेकंड क्या है, सेकंड वाली वैल्यू प्रोडक्ट है। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/3। क्लियर। अब उसके बाद समझते हैं आगे। इक्वेशन हमारे पास नहीं है तो लेट कर लेते हैं। लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगर यहाँ तक भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे क्या ही डाउट होगा इसमें, तो गिवन चीज़ें ही लिखिए, कुछ खास तो किया नहीं अपन ने। सो अब इसमें एक अल्फ़ा और बीटा अगर आप अज्यूम करना चाहें तो लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, रिलेशनशिप पे आते हैं। हाँ रिलेशनशिप पे आते हैं, सही बात। तो रिलेशनशिप क्या है, पहला है हमारा, इधर लिख देता हूँ, सम ऑफ जीरोस। वो क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, राइट। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है √2। सो √2 इक्वल टू -b/a। तो √2 के नीचे कुछ नहीं, 1 होगा, सबका मालिक a, ठीक है। सो a हमारा 1 और -b हमारा √2 हो जाएगा, ठीक है। अभी जरा आगे देखते हैं, सेकंड केस भी देख लो पहले, इससे ही हार नहीं माननी है हमें, ठीक है। प्रोडक्ट, अभी √2 देख के हमें डर लग रहा है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कुछ बच्चे कह रहे हैं आपको लग रहा होगा सर, हमें तो नहीं लग रहा है। चलिए, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। सो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर c/a रिलेशनशिप पे आ रहे हैं। सो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3 इक्वल टू c/a। तो अब अगर मुझे एक चीज़ चमकी है यहाँ पे कि a यहाँ 1 था, यहाँ a कितना आ रहा है 3। तो जैसा कि मैंने कहा कि 1 को 3 बनाना बहुत आसान है, तो हम क्या करते हैं, इसे 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 3 से डिवाइड कराएंगे। तो अब देखो 3 × 1 3 हो जाएगा। सो 3 इंटू √2 3√2 अपॉन 3 × 3 इक्वल टू -b/a। तो अब अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, a हमारा 3 और -b हमारा 3√2, यहाँ से a 3 और c हमारा 1। सो अब हम लिख सकते हैं कि हैंस a की वैल्यू अपने पास आ गई है 3, उसके बाद -b की वैल्यू आ गई है 3√2 और c की वैल्यू कितनी आ गई है 1। पहले हम इसे लिख लेते हैं, ये माइनस का साइन वहाँ यूज़ कर लेंगे तो b हमारा -3√2 हो जाएगा और a हमारा
वो तो आ ही चुका है, सी आ जाएगा 1। सो ए हमारा 3 आ गया, बहुत बढ़िया। बी हमारा -3√2 और ये सी हमारा 1। क्लियर है? सो ए बी एंड सी हम फाइंड कर चुके हैं। जब ए बी और सी हम फाइंड कर चुके हैं तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन बतानी। कोई बड़ी बात नहीं, आराम से बता देंगे। ए बी सी तो चाहिए होता है भाई, ए बी सी आ गया तो हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। सो इसे इरेज कर रहा हूं मैं। सो बाकी भी इरेज कर ही देता हूँ क्योंकि उसकी भी ज़रूरत अब हमें नहीं है। सो ए बी और सी के अकॉर्डिंग, हेंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या जूम करी थी, ax² + bx + c। तो a हम पुट कर लेंगे 3, तो 3x² प्लस b की जगह हम पुट करेंगे -3√2 × x और c की वैल्यू हम पुट करेंगे 1। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 3x² प्लस माइनस का 3√2 x और प्लस का 1। तो ये हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। यही हमारा है आंसर। क्लियर? चलिए, तो आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं। अब इसमें इस एक्सरसाइज में बाकी क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस है इसके 6 पार्ट्स है टोटल। सो आप क्या करेंगे, उन 6 पार्ट्स को ट्राई करेंगे और अगर उसमें कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। अब हम उसके थोड़ा आगे चर्चा करने वाले, थोड़ा आगे बढ़ने वाले। ये मैं कर रहा हूं इरेज। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, अब जो डिवीजन एल्गोरिदम होता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी है हमें। अब ये होता क्या है, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। जब हम डिवाइड कराते हैं तो जिसे हम डिवाइड कराते हैं वो जनरली उसे हम px मानते हैं। तो ये जो डिवाइड होता है, इसे जो डिवाइड हो रहा होता है उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। या पहले हम ऐसा लिख लेते हैं, मान लो कि px को डिवाइड कराना है gx से। क्लियर? सो जो px है उसे हम कहते हैं डिविडेंड। इसका मतलब डिवाइड कौन होगा, डिविडेंड होगा, डिवाइड। ठीक है, जो gx होता है उसे हम कहते हैं डिवाइज़र। जो डिवाइड करा रहा है उसे कहेंगे हम डिवाइज़र। उसके बाद इतनी बात तो अपने समझ आ गई कि डिवाइज़र और डिविडेंड हो गया। तो ज़रा लिख के समझते हैं। ये हमारे पास मान लो डिवाइड है और px डिवाइड हो रहा है किससे, gx से। तो इक्वेशन का डिवाइड है बेसिकली ये। तो px जब gx से डिवाइड होगा तो हमारे पास क्वोशंट आएगा। क्वोशंट का मतलब जो फाइनल आंसर आता है वो qx है, और हो सकता है कि कुछ रिमाइंडर भी बच जाएगा जिसे हम rx कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, क्वोशंट है, ये हमारा रिमाइंडर है, और ये हमारा क्या है, डिविडेंड, और ये हमारा डिवाइज़र। क्लियर? सो अब क्या है, जो डिवीजन एल्गोरिदम होता है वो ये कहता है
कि अगर आपको डिविडेंड निकालना है तो आप क्या करेंगे, पहले ये लिख लो कि Rx को यहाँ कहते हैं हम, पहले Qx को कहते हैं हम क्वोशिएंट और Rx को हम कहते हैं रिमाइंडर, राइट। सो अब जो हमारे पास थ्योरम होती है, जो डिवीजन एल्गोरिथम है, बेसिकली एक जो मेथड है डिवाइड करने का, वो ये कहता है कि अगर आपको डिविडेंड निकालना है तो उसके लिए आपको जो क्वोशिएंट है आपका उसे मल्टीप्लाई कराना होगा डिवाइजर से और उसमें ऐड कर देना होगा रिमाइंडर को, राइट। सो ये जो थ्योरम है इसे हम शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, Px इज इक्वल्स टू Qx इंटू Gx प्लस Rx, राइट। तो ये हमारी डिवीजन एल्गोरिदम है जिसके हेल्प से हम आसानी से डिवाइड कर पाते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको डिवीजन एल्गोरिदम तक क्लियर हुआ है। अब आप ये मेथड यहाँ तक नोट करके रखेंगे, फिर जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो पहले हम डिवाइड कैसे करते हैं वो सीखेंगे, फिर डिवाइड करने के बाद हम क्वेश्चंस में आएंगे, मतलब क्वेश्चंस में भी डिवीजन के क्वेश्चंस है ही तो वही ट्राई कर लेंगे। तो डिवीजन सीखने के बाद फिर हम उसके आगे की चीज़ें करेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और अगर नहीं आया है तो सेम चीज़ कमेंट में आप कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए, और इसके बाद हम आगे के टॉपिक्स करेंगे तो उसके लिए आप आगे के लिए ट्यून इन कर सकते हैं। तो आज के लिए टाटा सन्नाटा, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए, नमस्कार।